स्वागत है तुम्हारा मैनहोल मागा सीरीज के फाइनल पार्ट में। हाँ, सही सुना तुमने, फाइनल पार्ट। आज से 1.5 या 2 महीने पहले मैंने ये मांगा शुरू करी थी और आज मैं इसे खत्म कर रहा हूँ। और अगर अभी तक तुमने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, या फिर तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी उन पार्ट्स को देख सकते हो। तो फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैनहोल चैप्टर 26 स्ट्रेंज इंसिडेंट। चैप्टर की शुरुआत में हमें वही एलिमेंट्री स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हिरोशी कुरोकावा ने उसी स्कूल के एक पालतू खरगोश पर फिलेरिया का एक्सपेरिमेंट किया था। उस स्कूल का एक स्टूडेंट अपने टीचर को बताता है, मैम रैबिट केज में कुछ गड़बड़ है। तो वो टीचर, जिसका नाम साकाजाकी था, रैबिट केज को देखने जाती है। वो कहती है कि ये खरगोश तो मुझे देखने में ठीक लग रहे हैं। फिर वो स्टूडेंट कहता है, मैम खरगोश नहीं, वहाँ देखिए। जब वो उधर देखती है तो उसे दिखता है कि किसी ने रैबिट केज को काटा था और फिर से उसे दोबारा छोड़ दिया। साकाजाकी को वहाँ पर किसी बड़े आदमी के पैरों के निशान भी देखने को मिलते हैं। फिर वो स्टूडेंट अपनी टीचर से पूछता है, मैम क्या ये खरगोश मरने वाले हैं? फिर उसकी टीचर कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि उसी स्कूल में टीचरों की मीटिंग बैठा ली गई है। स्कूल का प्रिंसिपल कहते हैं तो कोई जबरदस्ती घुस आया है। फिर साकाजाकी कहती है, हाँ लेकिन सारे खरगोश ठीक है और केज भी ठीक कर दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें परेशान होने वाली कोई वजह है। ये सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं, क्या परेशान होने की कोई बात नहीं है? क्या होगा अगर ये हाल ही में घटित अजीब घटनाओं से जुड़ा हो? पर सवाल ये है कि क्या ये वही सेम क्रिमिनल है? ये सुनकर एक टीचर कहता है, इसकी काफी संभावना है। फिर दोबारा से प्रिंसिपल कहते हैं, बहरहाल हम पुलिस को खबर कर देंगे। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है लेकिन बच्चों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अब से बच्चे स्कूल से घर ग्रुप बना कर जाएंगे। और आखिर में मिस साकाजाकी, हमें खरगोश प्रजन पर ब्लॉक बंद करना होगा। साकाजाकी कहती है, हाँ बेशक आप सही कह रहे हैं। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि साकाजाकी अपने दोस्त नोरिको को कॉल लगाती है और उससे कहती है, हमें मिले काफी वक्त हो गया है, कैसी हो तुम? नोरिको कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, और क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? फिर साकाजाकी कहती है, ओ हाँ मुझे तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहिए। फिर वो नोरिको को स्कूल में बीते हुए रैबिट केज के इंसिडेंट के बारे में बताती है। साकाजाकी की बात सुनकर नोरिको कहती है, अगर वो आदमी शौकिया था तो वो जल्दी से घटना स्थल से भाग जाता, पर सच्चाई ये है कि उसने केज की मरम्मत के लिए समय निकाला। इससे पता चलता है कि वो भागा नहीं होगा, बल्कि उसने एक खास वजह के लिए पिंजड़े को खोला और अपना काम पूरा करने के बाद पिंजड़े को बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। वैसे साकाजाकी, क्या तुम अभी भी मकीनों में काम करती हो? साकाजाकी कहती है, हाँ। फिर नोरिको उससे पूछती है, क्या तुमने खरगोशों में कुछ अजीब से बदलाव देखे? साकाजाकी कहती है, नहीं अभी तो कुछ भी नहीं, बल्कि इनमें से कोई चोरी भी नहीं हुआ है। ये सुनकर नोरिको कहती है, चलो ठीक है, मैं इस पर नजर रखूंगी। ये कहने के बाद वो कॉल काट देती है। और ये नोरिको और कोई नहीं बल्कि हमारे हैकर की पार्टनर थी, जिसने पहले इनोए और केन की उस बुक की लिस्ट ढूंढने में मदद करी थी। नोरिको किताजिमा यानी हैकर को इस मसले के बारे में बताती है। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि इनोए मकीनो नाकामाची में पहुंच जाती है और तभी उसके पास किताजिमा यानी उस हैकर का कॉल आता है। इनोए इससे कहती है, तुमने जो पहले मदद करी थी उसके लिए शुक्रिया। फिर वो हैकर कहता है, अरे वो कुछ भी नहीं था, असल में मुझे तुमसे बात करनी है, वो हमारे आदमी के बारे में। हमारे पास कुरोकावा की नई जानकारी है। ऐसा लगता है कि फिलेरिया खाली इंसानों को ही इन्फेक्टेड नहीं करता है। मैंने जो जानकारी जुटाई है उसके हिसाब से पिछले कुछ दिनों में मकीनों की कई बिल्डिंग्स डैमेज हो गई हैं, जिसमें जानवर थे। नुकसान तो हुआ है लेकिन जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सिर्फ ताले और पिंजरे टूटे हैं। पहला केस मिडोरी यामाचो पड़ोस के जू में हुआ था, दूसरा केस पालतू जानवरों की दुकान में हुआ था और तीसरा केस एक एलिमेंट्री स्कूल के रैबिट केज में हुआ। फिर इन्होंने उससे पूछती है, और ये सब कुरोकावा के लिए कैसे फायदेमंद है? फिर हैकर उसे बताता है, ये 10 दिसंबर की रात की बात है जब हिरोशी कुरोकावा मकीनो गया था और उसकी अगली सुबह से ही ये अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। फिर इन्होंने उससे कहती है, तुम्हारा मतलब है कि ये सारी घटनाएं? हैकर कहता है, हाँ ये कुरोकावा का ही काम है। ये आदमी कुरोकावा ये ज्यादा मेहनत करने वाला आदमी नहीं है, वो हमेशा अपने गोल के लिए सबसे छोटा रास्ता अपनाता है। कुरोकावा मकीनो में एनिमल फैसिलिटीज का टूर कर रहा है अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। इन्होंने उससे पूछती है, पर उसका प्लान क्या है? हैकर कहता है, मैं इस बात पर बाद में बात करूंगा। बहरहाल वो किसी भी हालत में चौथे स्थान पर जाएगा। मकीनो नाकामाची पड़ोस का तीसरा जिला, द म्यूनिसिपल पाउंड। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 27 एपिडेमिक। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि इनोए मकीनो के तीसरे जिले में पहुंच गई है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हैकर ने इनोए को बताया था कि कुरोकावा का अगला टारगेट वो कमिटेड है जिससे वो मकीनो में क्राइम फैलाएगा। इनोए कहती है, ओह तो ये बात है, पर तुम्हें इस पर यकीन क्यों है? फिर वो हैकर उससे बताता है कि उसने सबसे पहले उपयुक्त अनसुलझे अपराधों को चुना। ये घटना सहारा शहर के पास घटी। कुरोकावा आर्टिफिशियली रूप से एक फिलेरिया एंडेमिक को ट्रिगर करना चाहता है, मकीनो के सभी निवासियों को टारगेट करके। इनोए उससे सवाल करती है, एक ट्रिगर
एपिडेमिक? हैकर कहता है हाँ, आगजनी करने वाले को बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि उसे पहचानने के लिए भी बस इतना करना है कि जानवरों को मशीनों में इंजेक्शन लगा दो और सब्र करो। एक बार मच्छरों का मौसम शुरू हो जाए तो यह संक्रमण मच्छरों की वजह से इंसानों तक पहुंच जाएगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो होरिकावा एक टाइम बॉम्ब बनाने की फिराक में है। ये सुनकर इनोए हैरान हो जाती है। हैकर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है मिस इनोए, इस बंदे को पूरा विश्वास है कि वो इंसानियत के लिए अच्छा काम कर रहा है। भला ही तुम्हें पता है कि वो गलत है, फिर भी उसे एक कदम पीछे हटने के लिए मत कहना, ये बेकार होगा। तुम्हें चीजों का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। इनोए कहती है मुझे पता है, इसकी शुरुआत से ही मेरे दोस्त ने मुझे चेतावनी दी थी। ये सुनकर हैकर कहता है ओह अच्छा, तुम्हारा दोस्त काफी समझदार है। इनोए कहती है हाँ, ये वो आदमी है जिसकी मैं दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत करती हूँ। फिर वो हैकर कहता है ओह सच में? मिस इनोए अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर वो फोन काट देता है। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि हिरोशी कुरोकावा वहाँ आ गया है। उसे देखकर इनोए उसके पीछे कर लेकर खड़ी हो जाती है और कहती है हिरोशी कुरोकावा, मैं तुम्हें किडनैपिंग, गंभीर हमले और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार करती हूँ। कुरोकावा कहता है खैर, अब मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा तेज निकली। ये कहकर वो फिलेरिया का इंजेक्शन एक कुत्ते को लगाने वाला होता है कि तभी इनोए उसके पैर के पास गन चला देती है। गन की आवाज सुन करके सारे कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं। इनोए कहती है कि अगला शॉट मिस नहीं होगा। फिर कुरोकावा कहता है कि ये मत भूलो कि तुम्हारे पास मुझे गिरफ्तार करने के लिए कोई वारंट नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे एक निहत्थे सस्पेक्ट को नजदीक से गोली मारना ये तुम्हारे अच्छे करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। इनोए कहती है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होगा, मैं तुम्हें रोक कर रहूंगी हिरोशी कुरोकावा। ये कहकर इनोए गन चला देती है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 28 हिरोशी कुरोकावा। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि इनोए ने हिरोशी कुरोकावा के ऊपर गोली चला दी है और कुरोकावा के पेट में गोली लग भी गई है। कुरोकावा कहता है तो ये खत्म हुआ, तुमने बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया, ये सही एटीट्यूड है तुम्हारा। उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें अनुमति देगा बड़ी संख्या में अपराधियों को रोकने के लिए। ये कहकर कुरोकावा जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद इनोए भी चैन की सांस लेती है, उसका बदला अब पूरा हो चुका था। फिर सीन बदलता है और हमें सारा हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर हिरोशी कुरोकावा को MRI के लिए लाया गया था, मतलब हिरोशी कुरोकावा अभी नहीं मरा है। वहाँ पर कमिश्नर भी थे। वो कुरोकावा से कहते हैं तुमने बढ़िया किया, सोचो कि इस पल तुम जन्नत में हो। क्या तुम्हें पता है कि हम किस जहन्नम से गुजरे हैं? तुम्हारे दिमागी पागलपन की वजह से। मेरे लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, सबसे बुरी की उम्मीद रखना। इसके बाद कुरोकावा को MRI रूम ले जाते हैं। कुरोकावा कहता है MRI एग्जाम शुरू होने से पहले मुझे एक आखिरी बात कहनी है। फिर हमें दिखाते हैं कि कुरोकावा व्हील चेयर के एक स्क्रू को चुप्पे से खोलने लगता है और वो कहता है हाल ही में जो कुछ भी हुआ ये बस उस चुनौती का परिणाम था जिसमें मैंने अपना शरीर और आत्मा लगा दी है। जैसा कि तुम जानते हो मीडिया को खोजबीन करना बहुत पसंद है, वो निश्चित रूप से इस मामले के सभी पहलुओं को समझ जाएंगे क्योंकि मैंने जानबूझकर इसके लिए सुराग पीछे छोड़ दिए हैं। अगर तुम मुझे नहीं रोकते तो मकीनों के सभी निवासियों की एक आंख चली गई होती। मैं ये बात जोर से और गर्व से कहूंगा, ये करना मेरी सामाजिक जिम्मेदारी थी। मेरा मिशन यही रुक गया है और तुम पैनल में देखोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि कुरोकावा ने वो स्क्रू निकाल लिया है। कुरोकावा अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है लेकिन एक दिन ये दुनिया सच्चाई जान जाएगी और अगर और भी लोग मेरी जैसी राय रखते हैं और बोत्सवाना जाने के लिए फैसला करते हैं तब मैं कह सकूंगा कि मैं सचमुच जीत गया। इसके बाद कुरोकावा को MRI मशीन में लिटाला जाता है। वो जैसा ही मशीन के अंदर जाता है मशीन में हलचल होने लगती है। फिर कुरोकावा के गले से खून निकलने लगता है और वो वहीं मर जाता है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फाइनल चैप्टर एपिलॉग। चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुरोकावा ने सुसाइड करी थी। उसने व्हीलचेयर के एक स्क्रू को निकालकर अपने मुंह में रख लिया था। जब वो MRI मशीन के अंदर गया तब वो स्क्रू मशीन के मैग्नेट से अट्रैक्ट हुआ और उसके गले को फाड़कर मशीन के मैग्नेट से चिपक गया। गले के कट जाने की वजह से कुरोकावा की मौत हो गई। फिर हमें बताया जाता है कि इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बढ़ा ली जाती है। अखबार और टीवी पर इस घटना की चर्चा कई दिनों तक रहती है। पुलिस ने इस मामले पर तो खुलासा किया था पर किसी ने भी उस महिला डिटेक्टिव का नाम नहीं लिया जिसने कुरोकावा को रोकने के बाद इस्तीफा दे दिया था। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि 3 महीने बीत चुके हैं। फिर हमें केन मिज़ोगुची दिखाते हैं जो कि जिंदा था पर उसने अपनी एक आंख खो दी थी। फिर हमें इनोए दिखाई जाती है जो कि एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। केन मिज़ोगुची इनोए से मिलने जाता है। केन को देखकर इनोए काफी हैरान हो जाती है। इनोए केन से पूछती है मिज़ोगुची आप यहाँ क्या कर रहे हैं? केन उससे कहता है काकी ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ काम कर रही हो तो तुम्हारा काम किस वक्त खत्म होगा।
इनोए उससे कहती है मेरा काम आज दोपहर को 4 बजे खत्म होगा। केन कहता है ठीक है। फिर केन वही बैठकर एक के बाद एक कई सारी डिशेस खाने लगता है। उस रेस्टोरेंट का मालिक इनोए से पूछता है क्या ये किसी गैंग का आदमी है, क्या ये याकाजा है, हमें ऐसे कस्टमर की कोई जरूरत नहीं है। इनोए उनसे कहती है नहीं, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। उसके बाद केन अपना बिल देकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर इनोए केन से कहती है मिज़ुगोशी क्या आपने नोटिस किया सारे कस्टमर आपसे डर रहे थे। केन उससे कहता है क्या सच में? अच्छा मुझे ये बताओ क्या उन्होंने तुम्हें फायर कर दिया? इनोए कहती है नहीं, मैंने खुद रिजाइन करा था। फिर केन कहता है अच्छा ठीक है, इस केस में तुम्हें तुम्हारी पोजीशन बिना किसी दिक्कत के मिल जाएगी। ये कहकर वो इनोए को पुलिस ऑफिसर बनने की एप्लीकेशन देता है और कहता है मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। फोर्स में वापस आ जाओ, फिर मैं तुम्हें क्रिमिनल डिपार्टमेंट में वापस ले आऊंगा। इनोए उससे कहती है पर आप मेरे लिए मेरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते। ये सुनकर केन कहता है मैंने सोचा था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगी, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ से एप्लीकेशन लिखी है। इनोए चिल्लाकर कहती है एक सेकंड रुको, आपको ऐसा करने की इजाजत किसने दी? फिर केन अपनी जेब से एक लॉलीपॉप निकालता है और मुस्कुराते हुए कहता है ये इसी की वजह है कि मैं अभी भी यहाँ हूँ। असल में वो इनोए से एक लॉलीपॉप की वजह से ही मिला था। फिर इनोए हंसते हुए कहती है मिज़ुगोशी ये पहली बार है कि जब मैंने आपको मुस्कुराते हुए देखा है। फिर केन कहता है चलो दोबारा से एक टीम बन जाते हैं, मैं तुम्हारा पुलिस स्टेशन में इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर इनोए मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है। और यहीं पर एक हैप्पी एंडिंग के साथ तेत्सुया सुत्सुई की लिखी हुई मैनहोल मांगा खत्म हो जाती है। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे ये मांगा काफी अच्छी लगी और तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस मांगा को लेकर के मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, जैसा कि तुम लोग काफी वक्त से मुझे किंगडम मांगा को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हो तो खुश हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए किंगडम मांगा को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर तुम्हारे पास कोई वन शॉट मांगा की भी रिकमेंडेशन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।